हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो देखिए हमारा एनवायरनमेंट में टॉपिक चल रहा था वेस्ट मैनेजमेंट का, जिसमें हमने वेस्ट के बारे में प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। प्रीवियस वीडियो में हमने वेस्ट की डेफिनेशन देखी थी, वेस्ट क्या है, ठीक है, अपशिष्ट क्या है, और बेसिल ने उसकी क्या डेफिनेशन दी है। फिर हमने कचरे वेस्ट के टाइप देखे थे, ठीक है, सॉलिड वेस्ट और फिर उसके बाद में हमने लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़, उनके गुणों के अनुसार हमने क्लासिफिकेशन देखा था, वर्गीकरण देखा था, ठीक है। फिर आज हम कंटिन्यू करते हैं इस क्लास के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अभी जो वेस्ट है उसका कैसा वर्गीकरण देख रहे हैं हम, उनके क्या इफ़ेक्ट्स के अनुसार, उनके प्रभाव के अनुसार जो है उनका किस तरीके से वर्गीकरण किया है। अब प्रभाव की बात करें तो प्रभाव किस पर, एक तो ह्यूमन हेल्थ पर मतलब मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, और दूसरा किस में पड़ता है, एनवायरनमेंट में पड़ता है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट और मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव के अनुसार जो कचरा है, जो वेस्ट है, उसका किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो पहला कहा गया है हैज़ार्डस वेस्ट, ठीक है। तो हैज़ार्डस जो वेस्ट है इसको हम क्या कह सकते हैं, खतरनाक कचरा, ठीक है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, खतरनाक कह सकते हैं, ठीक है। हैज़ार्डस का मतलब क्या होता है, खतरनाक वेस्ट है, मतलब जिसका कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर और एनवायरनमेंट पर बहुत ही क्या पड़ता है, खतरनाक इफेक्ट पड़ता है, बहुत ही उसका क्या होता है, दुष्परिणाम होता है, इसलिए इसको हैज़ार्डस वेस्ट के अंदर डाला हुआ होता है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, देखिए, सब्सटेंसेस अनसेफ टू यूज़, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि यूज़ करने में क्या हो, सेफ नहीं हो, ठीक है, कॉमर्शियली, इंडस्ट्रियली या फिर एग्रीकल्चरी, ठीक है, और इकोनॉमिकली एंड हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इंटेंजिबिलिटी, जो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो कि मतलब हम जिसको कॉमर्शियली इंडस्ट्रियों के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर या इकोनॉमिकली हम कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि एनवायरनमेंट को और ह्यूमन हेल्थ को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, वो इंटेंजिबल हो सकती है, कॉरेसेंट भी हो सकती है, और रिएक्टिवली भी हो सकती है, और टॉक्सिकली भी हो सकती है, मतलब कि बहुत खतरनाक चीज़ें होती हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है या फिर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि हम कीटनाशकों की बात करें, कीटनाशक कहाँ पे यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ होते हैं। और कीटनाशक जो होते हैं, कीटनाशकों का नाम देखा हुआ है, कीटनाशक क्या होते हैं, जो फसलों में जो कीड़े लगते हैं उनसे सुरक्षा करने के लिए जो कीटनाशक होते हैं उनका छिड़काव किया जाता है, ठीक है। तो कीटनाशक कई तरह के केमिकल होते हैं, तो उन केमिकल का ह्यूमन हेल्थ पर, मानव स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो कीटनाशक हो गए। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि बहुत कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ हो रहे हैं और फिर वो लिक्विड फॉर्म में उद्योगों से बाहर निकल रहे हैं और नदियों के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो वेस्ट होते हैं वो खतरनाक वेस्ट होते हैं, इसको खतरनाक क्या कह सकते हैं, अपशिष्ट कह सकते हैं, ठीक है, खतरनाक अपशिष्ट। तो ये सब खतरनाक अपशिष्ट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। कुछ विषैला धुआं जो है वो किसी उद्योग से निकल रहा है और वातावरण में फैल रहा है, तो वो कैसा वेस्ट हो गया, वो खतरनाक वेस्ट हो गया, हैज़ार्डस वेस्ट हो गया, ठीक है। तो कुछ मतलब कचरे को इस तरीके से क्लासीफाई किया गया है उनके इफेक्ट के अनुसार। तो इफेक्ट के अनुसार तो पहले ही आपको दिख रहा है खतरनाक मतलब हैज़ार्डस, और दूसरा हो जाएगा नॉन हैज़ार्डस, मतलब ऐसा कचरा जो कि ज़्यादा खतरनाक नहीं हो, ठीक है, थोड़ा सुरक्षात्मक होता तो कचरा ही है लेकिन इतना खतरनाक नहीं होता, जिसका मानव स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, वो किसके अंदर आता है, नॉन हैज़ार्डस के अंदर आता है, मतलब कि वो इतना खतरनाक नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर देखिए सब्सटेंस सेफ टू यूज़, वो थोड़े यूज़ करने में क्या होते हैं, सेफ होते हैं, कॉमर्शियली, इंडस्ट्रियली, एग्रीकल्चरली और इकोनॉमिकली, और डू नॉट हैव एनी ऑफ दोज प्रॉपर्टीज द मेंशन अबव, दिस सब्सटेंस यूजुअली क्रिएट द डिस्पोजल प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब उनके पास कुछ ऐसी मतलब ये जो प्रॉपर्टीज़ बताई है ना, इंटेंजिबल, अदृश्य होना, जैसे कोई खतरनाक केमिकल वातावरण में, वायु में फैला हुआ है, ठीक है,
कोऑपरेटिवली, मतलब ऐसा कि वो किसी के साथ में घुल मिल जा रहा है, ठीक है, और रिएक्टिवली वो किसी के साथ में रिएक्ट हो रहा है, या टॉक्सिक है वो थोड़ा सा, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी जिसके पास नहीं हो, जिस वेस्ट के पास में, वो नॉन हैजर्डियस वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये दो कचरे के टाइप हो गए, किसके अकॉर्डिंग, उनके इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग, और इफेक्ट किस पे, ह्यूमन हेल्थ पे और एनवायरनमेंट पे। तो ये तो दो हो गए उसके टाइप्स। फिर नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट, मतलब कचरे का इस प्रकार से वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन एंड टाइप, मतलब वो जैसे उत्पन्न होते हैं उनकी उत्पत्ति की बात कर सकते हैं। उत्पत्ति की, यहाँ पे किसकी उत्पत्ति की बात की जाती है, उत्पत्ति और उनके प्रकार व प्रकार के आधार पर क्या किया गया है, वर्गीकरण, ठीक है। जैसा कचरा कहाँ से उत्पन्न होता है और उसकी टाइप का है, उस हिसाब से भी उनका वर्गीकरण किया गया है। तो पहला देखिए क्या है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का हो गया आपके म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो ऐसे सॉलिड वेस्ट जो कि घरेलू कचरा होता है, देखिए आपने देखा होगा सुबह सुबह कचरे की गाड़ी आती है नगर पालिका की, ठीक है। तो नगर पालिका क्या करती है, घरों से कचरा इकट्ठा करती है और कहीं पे दूसरी जगह पे ले जाके फेंक देती है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो वो जो कचरा होता है वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, मतलब कि जो नगर पालिका या नगर निगम द्वारा जो है वो नगर पालिका या नगर निगम द्वारा जो कचरा उत्पन्न किया जा रहा है, जो घरों से कचरा निकाला जा रहा है, उसका फिर क्या करते हैं, उसको कहीं पे दूसरी जगह पे ले जाके फेंक देते हैं। तो इस तरह का जो होता है उनको हम क्या कहते हैं कि ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है। और इसके अंदर क्या आता है, इंक्लूड द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मतलब घरेलू कचरा आ जाता है इसमें, हाउस होल्ड गार्बेज, ठीक है, रबिश आ जाता है इसमें, फिर कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डेब्रिस, ठीक है, और स्टेशन रिस्यूट्स और पैकेजिंग मटेरियल्स, ट्रेड रिफ्यूज आर मैनेज बाय एनी म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। तो म्यूनसिपैलिटी जो भी घरों से कचरा ले जाती है या फिर कहीं पे जो निर्माण का काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, उन कंस्ट्रक्शन के अंदर से कोई निकला हुआ कचरा है, जैसे कि सीमेंट का हो गया कचरा, ठीक है, ऐसा कोई कचरा, और सैनिटेशन रेस्यूट्स, तो ऐसे कोई बचा हुआ जो कचरा होता है जो कि कहीं पे सफाई करने के बाद में निकलता है, ठीक है। पैकेजिंग का देखते हो कि जो खाने के जो पैकेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे चिप्स के, वेफर्स के जो पैकेट्स वगैरह जो इधर उधर आप देख रहे हो उड़ते रहते हैं, वो सारे पैकेट्स हो गए। ट्रेड रिफ्यूजेज हो गए, ठीक है, जो व्यापार से जो कचरा निकलता है, पैकिंग मटेरियल वगैरह बड़ा, ठीक है, वो सारा कुछ जो कि म्यूनसिपैलिटी मैनेज करती है, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉलिड वेस्ट कहा गया है। फिर सेकेंड बात करते हैं हम बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर देखो सॉलिड और लिक्विड ये दोनों फॉर्म में आता है, सॉलिड भी हो सकता है या फिर लिक्विड भी हो सकता है। वेस्ट इंक्लूडिंग द कंटेनर्स, ठीक है। अब आपने देखा होगा हॉस्पिटल से जो कचरा निकलता है, ठीक है, तो वो सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है, ठीक है। बायोमेडिकल का मतलब क्या होता है भाई, जैव जो ये होता है चिकित्सकीय कचरा वगैरह जो होता है वो उसके अंदर आता है, ठीक है। अब सॉलिड ये ठोस भी होता है, ये क्या होता है, ठोस होता है, और दूसरा कैसा हो सकता है, ये तरल भी होता है, ठीक है, ठोस भी होता है और कैसा होता है, तरल होता है। इसके अंदर क्या आते हैं, कंटेनर्स, जैसे कि वो ग्लूकोज के सारे बचे हुए कंटेनर्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है इंटरमीडिएट और एंड प्रोडक्ट्स जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, अगर किसी बीमारी के इलाज के लिए या ऑपरेशन में जो भी सारे कंटेनर्स, जो भी सारे प्रोडक्ट्स वगैरह, पट्टियाँ आपने देखा होगा, पट्टियाँ होती है, कैंची होती है, टेप्स होती है, ठीक है। तो कुछ बचा हुआ जो मटेरियल होता है जो कि किसी ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ आता है, ठीक है, तो वो सारा जो कचरा होता है वो होता है इसके अंदर। फिर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च एक्टिविटी ऑफ द मेडिकल साइंस, तो देखिए ऐसा सारा कचरा जो कि फालतू, मतलब जो कंटेनर्स होते हैं, ग्लूकोज के कंटेनर, इंजेक्शन हो गए, शीशियाँ हो गई दवाइयों की, ठीक है, बॉटलें हो गई, रुई हो गया, पट्टियाँ हो गई, ठीक है, जो कि ट्रीटमेंट में या रिसर्च एक्टिविटी में कहीं पे भी मेडिकल साइंस में काम आती है, उसको बायोमेडिकल वेस्ट कहा जाता है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर की हम बात करेंगे। थर्ड नंबर आ जाता है आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसको उद्योगों का क्या बोलते हैं, कचरा बोलते हैं, उद्योगी अपशिष्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है,
इसके अंदर आता है लिक्विड और सॉलिड, इसके अंदर भी कौन सा आता है, ठोस और तरल, दोनों तरह का वेस्ट आता है। दैट आर जनरेटेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑफ द वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक केमिकल, पेट्रोलियम, कोल, मेटल, गैस, सैनिटरी एंड पेपर एसेट्रा। ठीक है, तो ऐसा है कचरा जो कि कहाँ से, उद्योगों से निकलता है। वो ठोस रूप में भी हो सकता है, तरल रूप में भी हो सकता है। और वो कैसे जनरेट होता है, अगर हम किसी चीज़ को बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो उसके दौरान जो कचरा निकलता है, जैसे कि उसमें अगर हम बात करें किसकी, केमिकल की बात करें, कोई रसायन निकल सकता है, पेट्रोलियम निकल सकता है, कोल निकल सकता है, ठीक है, मेटल कोई वो निकल सकता है, गैस निकल सकती है, सैनिटरी या फिर पेपर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो निकल सकते हैं कचरे के रूप में, तो उसको हम इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं। फिर 4th नंबर की बात करें तो एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल जो कृषि का कचरा होता है, ठीक है, कृषि से संबंधित कचरा होता है। तो द वेस्ट, इसके अंदर देखो किसकी बात की है, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम फार्मिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, जो फार्मिंग एक्टिविटी है, जो कृषि से संबंधित क्रिया है, उससे जो कचरा उत्पन्न हो रहा है वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। दिस सब्सटेंस आर मोस्टली बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, और इसमें से जो भी कचरा निकलता है वो किस टाइप का होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, वो अपघटनशील होता है। क्या होता है, अपघटनशील। अपघटनशील का मतलब मैंने आपको बताया था, जिसको कि नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, और वो नष्ट करने पर वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको हम बोलते हैं अपघटनशील। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल। तो कृषि से जो भी कचरा निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, वो कैसा होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। 5th नंबर बात करें, 5th नंबर है फिशरी वेस्टेज। तो फिशरी मतलब जो मत्स्य पालन है, जो मछली पालन है, उससे कचरा निकलता है, वो फिशरी वेस्ट के अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, इसके अंदर आती है वेस्ट जनरेटेड ड्यू टू फिशरी एक्टिविटी। दिस आर द एक्सटेंसिवली फाउंड इन द कोस्टल और एस्ट्रोयूरी एरियाज। ठीक है, तो मतलब क्या कहना चाहते हैं कि ये वो सारा कचरा होगा जो कि मछली पालन की करते समय निकलेगा। ठीक है, और ये किस में होता है, ये कोस्टल एरिया या फिर ये जो ये होता है ना समुद्री भूभाग जिसको हम कह सकते हैं, तो जो समुद्री भूभाग होता है या कोस्टल एरिया होता है, उसके अंदर इस प्रकार का कचरा पाया जाता है। क्यों, मछली का पालन ज़्यादातर का होता है, वही होता है। फिर 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर में आ जाएगा रेडियो एक्टिव वेस्टेज। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, रेडियो एक्टिव वेस्टेज। और रेडियो एक्टिव वेस्टेज को हम रेडियोधर्मी भी कह सकते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रेडियोधर्मी वेस्ट। ठीक है, या रेडियोधर्मी अपशिष्ट। तो रेडियोधर्मी अपशिष्ट कैसा होता है, वेस्ट containing the radioactive materials, usually these are the byproducts of the nuclear process. ठीक है, sometimes the industries that are not directly involved in the nuclear activity may also produce the some radioactive waste, जैसे कि रेडियो आइसोफेट्स, क्या लिखा हुआ है, रेडियो, फिर केमिकल सॉल्यूट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बात की हो रही है कि जो रेडियो एक्टिव वेस्टेज है वो ज़्यादातर कहाँ से निकलता है, जो न्यूक्लियर प्रोसेस होती है, जो परमाणु परीक्षण वगैरह होते हैं। ठीक है, तो परमाणु परीक्षण करने वाले या परमाणु से संबंधित कोई जो प्रयोगशालाएं हैं या जो बनाने वाले उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ से जो कचरा निकलता है उनको रेडियो एक्टिव वेस्ट कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कई बार क्या होता है कि कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जो कि उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन फिर भी उससे क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो न्यूक्लियर एक्टिविटी से उत्पन्न होता है। फिर बात करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर आ जाता है ई वेस्ट। ई वेस्ट के अंदर क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिकली वेस्टेज जनरेटेड फ्रॉम एनी मॉडर्न एस्टैब्लिशमेंट्स। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो कि किससे, मॉडर्न एस्टैब्लिशमेंट, आधुनिकीकरण, आधुनिक जो है स्थापना, उसकी वजह से क्या होता है, उत्पन्न होता है। दे मे बी डिस्क्राइब्ड एज द
discarded electrical or electronic devices. Some electric scrap components such as cars may contain the contaminants such as PVCD or B or brominated flame and तो देखिए ये कैसा कचरा होता है, ये ई वेस्ट होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली जो कचरा है वो निकलता है। तो आज का देख रहे इंटरनेट का टाइम है, इंटरनेट के टाइम में जो इस टाइप का कचरा होता है जिसके अंदर पीबी सीडी ये इस टाइप के जो कचरे होते हैं बीई, ठीक है, ये सब किसके अंदर आते हैं, ई वेस्ट के अंदर आते हैं। तो ये था इनके ओरिजिन के अकॉर्डिंग उनकी उत्पत्ति और प्रकार के आधार पर कचरों का वर्गीकरण, वेस्ट का वर्गीकरण, ठीक है। तो हमने कितना इसमें किस टाइप के वर्गीकरण देखे, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने देखा था कचरे के प्रकार दो टाइप के होते हैं, एक तो ठोस होता है जिसको हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं, एक तरल जो कि लिक्विड होता है। फिर बात किया हमने आगे कहाँ से उत्पन्न होता है कचरा, फिर बात की हमने उनके गुणों के आधार पर, तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये अपघटनशील और ये गैर अपघटनशील। फिर हमने उनके इफेक्ट्स के हिसाब से देखा और फिर हमने देखा था कि उनकी उत्पत्ति के आधार पर जो कचरा है वो किस टाइप का होता है, ठीक है। अब अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, अगली क्लास में हम देखेंगे कि इस कचरे का जो है वो निष्कासन कैसे किया जाता है, जो ठोस कचरा है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी विधियां हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।